साल 2026-27 की बजट में तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने और इनकी ज़रूरियात की निशानदही करने की गर्ज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने खास प्रपोजल तैयार किया है, जिसे जनता बजट कहा जा रहा है। जनता बजट हुकूमत के हवाले कर दिया गया। इस बजट में अकलियत और पिछड़े तबकात को इंसाफ दिलाने और कई अहम नुकात पर मुबनी इस जनता बजट को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुकूमत के हवाले करने से पहले एक खास प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम पार्टी के मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान, उलमा इकराम, समाजी कारकुनान को मदऊ किया गया। तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया और हुकूमत से मुख्तलिफ मुतालबात किए गए। इस मौके पर एसडीपीआई कर्नाटक के सदर अब्दुल मजीद ने जनता बजट को वजीर रामलिंगा रेड्डी के हवाले किया। रामलिंगा रेड्डी ने यकीन दिलाया कि इस मुतालबे को हुकूमत जरूर गौर करेगी। इस मौके पर एसडीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास तुम्बे, इमारत शरिया के मजलिस शोरा के रुकन मुफ्ती शुएबुल्लाह खान, एसडीपीआई लीडर अब्दुल हन्नान, अफसर कुडलीपेट के अलावा पार्टी के कारकुनान और दीगर लीडरान मौजूद रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट कमेटी के जानिब से आज कल्याण राज्य का जनता बजट बोलकर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को आवाम की तरफ से एक बजट आप प्रेजेंट करना, इस सब्जेक्ट में एक इजलास आज हम लोग मुनक्किद किए हैं। तो इसमें हमारा मेन डिमांड यह है, जो एजुकेशन एक स्टेट का या एक नेशनल का एक पिलर है, एक कोई गवर्नमेंट का, लास्ट टाइम जो कर्नाटका का हुकूमत में बजट में जो नेशनल एवरेज जो है 15% से कम, यानी 10 to 11% रखे थे, ये बार 20% रखना है। हेल्थ सेक्टर को सिर्फ 4% रखे थे, उसको अब ये बार 10% रखना है बोलकर एक डिमांड है। और वैसा ही जो फार्मर्स का जो लोन है 2 लाख रुपये का नीचे का, वो लोन को मन्ना करना बोलकर, वो भी हमारा वेव ऑफ करना बोलकर एक डिमांड है। स्पेशली माइनॉरिटीज जो है 92% ये गवर्नमेंट को वोट दिए है, तो इसलिए माइनॉरिटीज के लिए 15,000 करोड़ जो है ये बजट रखना है बोलकर, क्योंकि सिद्धरामैया साहब ही खुद बोले थे 10,000 करोड़ मैं माइनॉरिटी के लिए रखूंगा। ये बार हमारा डिमांड है 15,000 करोड़। उसमें आईएएस केएस का जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है, ये जोन वाइज, सिर्फ बेंगलुरु में चल रहा है, जोन वाइज करना है। और जो कॉलोनी डेवलपमेंट जो है, माइनॉरिटी कॉलोनी डेवलपमेंट 3,000 करोड़ रखना है। और वक्फ का जो प्रॉपर्टीज को जो सेफ गार्ड करने के लिए 1,000 करोड़, ऐसा बहुत सारे डिमांड्स हम लोग रखे हैं। वैसा ही गवर्नमेंट स्कूल्स को बचाना और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल का जैसा हॉस्पिटल होना, क्योंकि आजकल हार्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो लेकर है। तो इसमें और एक अहम चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए लास्ट टाइम का जो बजट था 3,46,006 जो करोड़ जो था, मगर दिसंबर 15 तक जो प्रोग्रेस जो है, खर्च जो हुआ है वो ओनली 57% है, ग्रोथ जो है 57% है। अभी जो ऑलरेडी सैंक्शन अमाउंट में 24,000 करोड़ जो है खर्चा होकर नहीं है। लास्ट टाइम से अभी तक 6% ग्रोथ कम हुआ है, तो ऐसा इसके लिए भी बहुत सीरियस लेना है। दूसरी एक अहम बात आपका माध्यम से आवाम को बताना चाहता हूं, जो 134 जो अश्योरेंस जो है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था, 134 जो अश्योरेंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% ही इंप्लीमेंट किए हैं, 93% वैसा ही बाकी है। और जो स्कूलों में 62,000 स्कूल्स यानी कि टीचर्स का पोस्ट वैकेंट खाली है। तो ये तमाम चीजें हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस जो इजलास में दलित ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स, दूसरा बीएसपी पॉलिटिकल का पार्टी का लीडर्स, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स, बहुत सारे उलमा कराम, बहुत सारे लोग इधर पार्टिसिपेट किए हैं। और ये तमाम लोग मिलके ये हुकूमत को हम लोग फोर्स करेंगे एक अवाम की बेनिफिट के लिए एक बेहतरीन जो बजट प्रेजेंट किया जाए। इंशाल्लाह एक अच्छा उम्मीद है। लास्ट टाइम भी बहुत सारे हमारा जो डिमांड था वो उसको इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। लाइक ये माइनॉरिटीज के लिए जो हाउसिंग स्कीम होता है वो सेंट्रल हुकूमत में 15% था, बाद यहाँ कर्नाटक में देखे तो ओनली 10% है।
ये बहुत सारे डिमांड हम लोग करें। लास्ट टाइम का बजट का टाइम में हम लोग प्रेजर करें, हमारे बिजर जमीर अहमद खान साहब को भी हम लोग फोर्स करें, गवर्नमेंट को इसका बारे में खत लिखे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग माइनॉरिटीज के लिए जो हाउसिंग स्कीम कर्नाटका का है उसमें 15% को राइज किए। यानी ऐसा बहुत सारी चीज़ें वो लोग निभाए, वादा निभाए। आइंदा भी मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम जो भी हमारा डिमांड है वो पूरा करेंगे वो लोग, क्योंकि ये आवाम के लिए है। सर, इसके अलावा जो है कांग्रेस जिस मुद्दों को लेकर कांग्रेस हुकूमत में आई है उस मुद्दों को अभी तक पूरा नहीं किया, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए टोटल 134 जो इन लोगों का जो एश्योरेंस था उसमें क्या है, ये 5 गारंटी वो लोग इशू किए हैं। उसके बाद और एक 4 इशू किए। बहुत सारे जो भी है सिटी डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये तमाम चीजें ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या हुआ, मैं इनको बुलाता हूं चर्चा करने के लिए। जो भी कांग्रेस का जो लीडर है वो ओपन चर्चा के लिए आइए, आकर ये चर्चा किएगी, क्योंकि आप लोग बोलते हैं नुडिदंते नड़दिदेवे, जो वादा किए थे वो फुलफिल किए। 134 जो आपका जो मैनिफेस्टो का आइटम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% इम्प्लीमेंट किए हैं। ये चर्चा करेंगे और मीडिया भी ये चर्चा करना चाहिए। मीडिया क्या है, मीडिया आजकल चर्चा करता है सिद्धरामैया आकर नाटी मुर्गी खाया, ये चर्चा होता है। असल ये जो मुद्दों पे ये चर्चा होना चाहिए। वो पूरा होगा। जी, आज हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए से एक बहुत बड़ा एक जनाग्रह सभा है, यानी हमारा जो राइट्स मिलने के लिए बजट में, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम इधर हम लोग किए हैं। इसमें आने वाले मार्च 6 तारीख में कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक बजट इधर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो उस टाइम में पूरे कर्नाटक के आवाम का भलाई के लिए एक कंप्लीट एक परफेक्ट बजट में एक प्रेजेंट करना है। वो ऐसे आज हम लोग इस प्रोग्राम हम लोग तय किए हैं। इसमें हम लोग अलग अलग ऑलरेडी एक बजट का एक हम लोग ड्राफ्ट बनाए हैं कल्याण राज्य का की जनता बजट 2026 में। इसमें एजुकेशन में और उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में सारे फील्ड में यहाँ के हर आवाम को भी इसमें यानी सहूलियत मिलना, और इसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इनके लिए 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करना। इससे पहले जो इलेक्शन का जो कैंपेन में 10,000 करोड़ रुपए बजट हम लोग अलॉट करते हैं बोलकर प्रॉमिस किए थे, लेकिन सिद्धरामैया सरकार उसको कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आने वाले बजट में कम से कम 15,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए रखना है बोलकर ये भी हमारा डिमांड है। मुताला किया तो ऐसा लगा कि इन हजरात ने इस पर काफ़ी मेहनत की है, रिसर्च किया है, तमाम तबकात को सामने रखा है और तमाम के हुकूक को सामने रखते हुए उनका हक दिलाने के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है। ये बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि इसकी तायीद हर आदमी को करनी चाहिए। और चूँकि इसका मकसद किसी ख़ास तबके से मुतल्लिक़ नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए या किसी और के लिए, बल्कि तमाम तबक़ात के लिए हक़ दिलाने की कोशिश है। और हर मुसलमान ही को नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद आदमी को भी इसमें साथ देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इसकी तायीद करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा भी करता हूँ कि इस पर वो गौर व फिक्र से काम ले और तमाम हकदारों को हक़ पहुँचाने के लिए जो कोशिश हो सकती है और बजट में इस सिलसिले में जो काम किया जा सकता है उस पर ज़रूर गौर व फिक्र होना चाहिए और ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे कि तमाम हकदारों को हक़ पहुँचे। उसे वादा ना हो बल्कि उस वादे को निभाने की भरपूर कोशिश की जाए। सिर्फ ज़ुबानी वादों से काम नहीं होता बल्कि पूरे तौर पर इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत होती है। और हुकूमतों का यही मकसद भी होना चाहिए कि वो तमाम तबक़ात के साथ बेहतरीन सलूक करें और सबका हक़ दिलाने देने की कोशिश करें। ये मेरा पैगाम है। जी, कई सारे वादे कांग्रेस हुकूमत कर हुकूमत में आई थी लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। रिजर्वेशन, जी हाँ, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी हुकूमत हो तो जब वो वादा करके आती है तो उसे वादा निभाना चाहिए और उसी वक्त में सलाह फलाह पैदा हो सकती है
और तमाम लोगों की खुशी भी उनको हासिल होती है। हुकूमत के बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबके साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बड़ों ने कहा है कि वो हुकूमत कायम नहीं रहती जिस हुकूमत में इंसाफ नहीं होता, और जिस हुकूमत में इंसाफ होता है अल्लाह उसे बाकी रखता है। इसलिए मैं यहाँ की हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इंसाफ का मामला करें और इंसाफ दिलाने और इंसाफ के साथ मामलात करने की कोशिश करें, और हम समझते हैं कि अगर इस तरह होगा तो इनकी हुकूमत भी बरकरार रहेगी। देखिए, ये प्रोटेस्ट से ज्यादा एक पीपुल्स बजट के नाम पर प्रोग्राम है जो आम पब्लिक के लिए रखा गया है। कर्नाटका जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और मिनरल्स एक स्टेट है इंडिया का, उसके कैपिटल बेंगलोर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो कि सोशली काम करती है और डेमोक्रेसी के लिए काम करती है, और हमारे जो ऐसे तबके हैं जो पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए बात करती है और वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी रखती है। अपनी एक मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हुए हमने यहाँ पर बजट के ऊपर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेज पर इस वक्त बेंगलुरु में दूसरी पार्टीज के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और रिलीजियस लीडर्स भी मौजूद हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में ये साथ देने आए हैं कि हमारी जो डिमांड है सिद्धरामैया से, चीफ मिनिस्टर ऑफ बेंगलोर से, कि में कि ये जो बजट आप लोग एलोकेट कर रहे हैं उसमें जो कुछ ग्रांट किया गया है उसके ऊपर और जिस तरीके से डिवीजन किया गया है उसके ऊपर हमारी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। यानी कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक बुक है जिसका नाम ही है कि पीपुल्स बजट, यानी कि आम इंसान के लिए, आम लोगों के लिए जो बजट होना चाहिए या बजट में जो फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं उसका डिवीजन कैसे होना चाहिए ताकि वेलफेयर स्टेट कायम हो सके। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, एजुकेशन, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट और खास तौर से 2B रिजर्वेशन, ऐसे इश्यूज को हमने जो है एक बुक में एक जगह समराइज कर दिया है। ये बुक जो है ये इस वक्त कर्नाटका के बजट के लिए एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन है। तो अपनी डिमांड्स इसमें प्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पर गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि सिर्फ बजट जो है वो एक क्या कहते हैं कि बजट ही नहीं होना चाहिए बल्कि वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, और उसमें जो कुछ भी एलोकेशन है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड होके हर आम आदमी और हर सेक्शन तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो है कांग्रेस ने जिस तरीके से वादे करके हुकूमत में आई थी, आज कहीं ना कहीं तो पूरा नहीं किया है, लेकिन बुलडोजर जो यूपी में चल रहा था बैंगलोर में भी शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी क्या कहते हैं कि हमदर्दी बोलूं या अफसोस बोलूं उन लोगों के साथ पेश करूंगी जो कर्नाटका की सरजमीन पे कांग्रेस की हुकूमत में बुलडोजर का शिकार हुए हैं। मतलब ऐसा था कि बीजेपी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हमें मालूम चला कि वो बीजेपी ने अपने लिए अच्छे दिन बोले थे, लोगों के लिए नहीं। तो बीजेपी को हटाकर अपना वोट यूनाइट कर जिस तरीके से कांग्रेस की सेक्युलर गवर्नमेंट में कर्नाटका के लोगों ने वोट दिया एक तरफ से, और ये माना कि अगर कांग्रेस आती है तो वो फलाह और बहबूद के लिए कुछ करेगी, डेवलपमेंट के लिए कुछ करेगी, तो मालूम चला कि कांग्रेस ने भी हमें मायूस कर दिया। तो अभी ये बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस के राज्य में भी बुलडोजर चल रहा है, कांग्रेस के राज्य में भी प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए जा रहे हैं, कांग्रेस के राज्य में भी झूठ बोला जा रहा है और कांग्रेस के राज्य में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 2B रिजर्वेशन हो या फिर हिजाब का मुद्दा हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो, एजुकेशनल फंड्स हो, ये कोई भी चीज आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इन्हीं सारी डिमांड्स को लेकर आज जनता बजट के नाम से यहाँ फ्रीडम पार्क में SDPI ने ये प्रोग्राम रखा। लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता। जी जी, नहीं, हमारे बजट में हमारी एक डिमांड ये भी है कि सिर्फ बजट बनकर कागज तक नहीं रहना है, प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी होना है, और जो कुछ भी उसमें कंडीशंस है वो एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। वरना देखिए, बजट आने से पहले भी हम डिमांड रख रहे हैं,
बजट आने पर भी हमारी नजर रहेगी, और अगर बजट आने के बाद कोई कमी बेशी या नाइंसाफी होती है तो जैसा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी है कि हम हमेशा भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी और वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, हम हमेशा फिर वही अपने नारे लगाते रहेंगे और एजिटेट करते रहेंगे। हमारा एजिटेशन जारी रहेगा, हमारी डिमांड्स गवर्नमेंट से होती रहेंगी जब तक के गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं लेती है। हम अपना काम और अपनी आइडियोलॉजी और अपना एजिटेशन जारी रखेंगे। एक हमारे डिमांड को हम गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 3 महीनों से ये माइनॉरिटी, SC, ST, OBC और वुमेन्स और चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स, इनके क्या मांगे हैं, ये मांगों को लेकर एक बुक तैयार की है जिसका कल्याण राज्य का की जनता बजट, इसमें हर तबके के डिमांड्स को हमने इंक्लूड किया है। वो फार्मर्स हो या लेडीज हो या स्टूडेंट्स हो, ऐसी एक बुक बनाकर हम गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं कि कल्याण राज्य का की जनता बजट आप प्रेजेंट करना बोल के। जो मार्च 6 तारीख को बजट सेशन होने वाला है, तो अभी बजट का प्रिपरेशन चल रहा है, तो हमें भी एक प्रिपेयर करके स्टेट गवर्नमेंट को ये सबमिट करने के लिए यहाँ पर एक हक्कोत्ताया सभे, जनाग्रह सभे मुनाकिद किए हैं। पिछली बार भी आपने किया था, उसमें थोड़ी बहुत मांगे आपकी ली गई है और कई सारे मांगे नहीं ली गई। देखिए, एक सरकार बोले तो हर तबके को देखना पड़ता है, हर जात को भी उन्हें कंसिडर करना पड़ता है। तो हम ये नहीं चाहते कि 100% हमारे मांगे वो सुन लेगी, ऐसा हम गफलत में भी नहीं है। लेकिन जो चीज जरूरी है, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी के लिए हमने 10,000 करोड़ का मुतालबा किया था लास्ट बजट में, लेकिन तकरीबन 5,000 करोड़ तक तो गए, 3,000 से 5,000 तक तो गया, लेकिन वो काफी नहीं है। इस बार हम 15,000 करोड़ की मांग रखे हैं, तो हो सकता है 10,000 करोड़ तक आए तो फायदा पहुंचता है। इसी तरीके से लास्ट बजट में हमने मौज़न और इमाम को उनका जो महाना जो भत्ते दिया जाता है उसमें इंक्रीज करने के लिए डिमांड किया था, 1,500 से 3,000 तक हुआ था। इस बार हम हर मौज़न को 10,000 मिनिमम उनको देना और साथ साथ इमाम को 15,000 देना बोल के डिमांड रखें। उसके साथ साथ जितने भी मदारिस हैं कर्नाटक में, ये मदारिस में जो बच्चों के लिए जो एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, अगर ये मौज़न और इमामों का हेल्थ इश्यू आता है तो इनको फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट भी देना बोल के नया डिमांड हम मान किए हैं। इसी तरीके से नए हालात में जो नए हमारे डिमांड हैं हम और सरकार के सामने रखेंगे। हो सकता है उसमें 50-60% भी अगर एक्सेप्ट कर लिए तो लोगों का भला होगा, इसमें SDP का कोई भला तो नहीं होगा, लेकिन लोगों का भला होगा। तो ऐसे डिमांड लेकर हम सरकार के सामने ये डिमांड रख रहे हैं। शायद अपनी जिम्मेदारियां भूल गई है, कांग्रेस जिस मुद्दों पर हुकूमत में आई थी उस मुद्दों को SDPI भूल चुके हैं। जिस 5 वादों को लेकर हिजाब का मसला हो, रिजर्वेशन का मसला हो, कई सारे मसले थे, लेकिन कांग्रेस ने ये भी फुलफिल नहीं किया है। क्या SDPI भूल गई? देखिए, पिछले 3 साल में SDPI के हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, हमारे एहतजाजात के मैक्सिमम हम कांग्रेस की जो ये दोहरी नीति है, दोहरापन है, इसको कंडेम किए हैं। हालांकि सिद्धरामैया बोले थे फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे। आपको पता होना चाहिए जो विंटर सेशन चला था, हमने विंटर सेशन के दौरान उड़पी से लेकर बेलगाम तक 10 दिन का पदयात्रा कर वो डिमांड लेके और उनको याद दिलाने की काम किए थे। तो भूली नहीं है SDP, बिल्कुल याद है, बराबर याद है। हम जहां पर इनको क्वेश्चन करना क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अभी बजट का मामला है तो हमारे डिमांडों को भी उनके सामने रख रहे हैं। जब भी हमारे जो वादे करे ये फुलफिल नहीं किए, उसको बिला वजह हम इसके कोई उसमें झिझक की नहीं रहती, बिला वजह हम इसको क्वेश्चन करेंगे, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं करती है तो अल्टरनेट GBA इलेक्शन आ रहा है, ZPTP इलेक्शन आ रहा है, लोग वॉच कर रहे हैं। माइनॉरिटी आज बहुत एजुकेट हो चुके हैं, पॉलिटिकल लिटरेसी उनमें आ रही है। आपको खड़ा सबक सिखा सकती है ये कम्युनिटी, याद रखो। जो वादे आप करे हैं वो वादों से आप मुकरेंगे तो आपको वोट के जरिए से ये कम्युनिटी जवाब दे सकती है। और आप ये भी वादा करे थे बेंगलुरु के इलाके में जितने भी मासूम नौजवानों के ऊपर झूठे मूठे केस डाले हैं, इनके झूठे मूठे केसों को वापस लेंगे बोल के बोले थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद बजरंग दल के केसेस को वापस लिए, लेकिन ये बेकसूर लोगों की केस का वापस नहीं लिए। तो ये सब ऑब्जर्व कर रही है। ये जो अंडर करंट है GBA इलेक्शन में एक्सप्लोर होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर साल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत अपने रियासत के अंदर
एक बेहतरीन अंदाज से लोगों के जायजे को लेकर, लोगों के डेवलपमेंट के वास्ते और यहाँ के रियासत की डेवलपमेंट के वास्ते एक बजट पेश करे। तो एक आम तरीका है बजट पेश करने का, लेकिन हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी बजट पेश करते हैं ये अवामी बजट पेश करें, क्योंकि अवाम जब आपको चुनकर भेज रही है, हुकूमत करने के लिए मौका दे रही है, तो आप लोग भी सिवाय गारंटीज देकर आप अवाम के हुकूक को, अवाम के डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। आपका जो बजट जो आप पेश करते हैं वो इम्प्लीमेंट करने में आप एक तो जो है मुकम्मल उसको इस्तेमाल नहीं करते, और जो अवामी बजट चाहिए, जो अवाम को फ़ायदा हो सकता है, वैसे चीज़ों भी यहाँ पर नहीं देते। तो इसके लिए हमने इसे मुख्तलिफ शोबों के अंदर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, हर मसाले को और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के बजट को, ये सब को एक जायज़ा लेकर जो केएस ऑफिसर्स हैं कि बहुत सारे दानिशमंद लोगों को, जैसे केएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जो लोग हैं और बजट के मामले में फ़िक्र करने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मशवरा किया कि अवामी बजट क्या रहना है। हमने बहुत सारे डिमांड्स उसमें दिए हैं। उसमें से अगर झलकियाँ अगर बात करना है तो हेल्थ सेक्टर के अंदर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के ऐसे हॉस्पिटल्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में रहे, ताकि लोग जो है परेशान होकर सिर्फ एक अर्बन या बेंगलुरु को आकर जो है इलाज करवाने के लिए जो मुशक्क़त उठा रहे हैं वो वही डिस्ट्रिक्ट्स में मिले। उसके साथ साथ अगर एजुकेशन सेक्टर्स में बात करेंगे तो आज बहुत सारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ की एक डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन में देखेंगे तो कोई भी जो है स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं रहता। इसके वजह से प्राइवेट स्कूल्स जो है उभरते जा रहे हैं। तो हमारी स्कूलें ऐसी रहना है कि लोग जो है पब्लिक ऐसा चाहना है कि प्राइवेट से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के स्कूलों को जाए। और उसके साथ साथ अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स के अंदर भी जो गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कमी है, बिलखुसूस उसमें मुसलमानों का जो है और कम है। तो इनके लिए स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्यूशन्स देने के लिए कुछ ना कुछ जो है बजट के अंदर भी फराहिम करना बोलकर हमारी गुजारिश है। तो ऐसा हर शोबे के अंदर कई स्कॉलरशिप्स के स्कीमें हैं, माइनॉरिटी बजट्स हैं। तो ये जो एक तो इस्तेमाल करने का मामला है और देने का मामला है, तो ये दोनों जो है बराबरी से हुकूमत इसके ऊपर गौर व फिक्र करे। तो इसके लिए हमने एक बुक की शक्ल के अंदर इसको हमने बजट के पॉइंट्स बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हर वो एमएलए, हर वो मिनिस्टर और हुकूमत जो है इसको पढ़े, देखे और समझे और अवामी बजट को इसके अंदर शामिल कर कर अवाम को इंसाफ दे और वेलफेयर स्टेट को कायम करे। शुक्रिया। हमारा डिमांड तो पिछले साल भी था। पिछले साल जब हमने पॉइंट्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि कई पॉइंट्स उसके अंदर से शामिल किए गए। तो हम जो प्रेशर ग्रुप, जो हम अपोजिशन जैसा बने हैं, तो जैसा वोट के वक्त पर हमारे उलमा इकराम रहने दो, हमारे दूसरे तीसरे तंजीमों को जब गवर्नमेंट प्रेशर करके वोट की पॉलिटिक्स की थी, हम वो पॉलिटिक्स जो है वैसों के जाकर हमारा एहतजाज और हमारे मांगे जो है उनके पास रखेंगे और चाहेंगे कि वो जाकर हुकूमत को डिमांड कर हमारे डिमांडों को पूरा करेंगे। शुक्रिया।